यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरी ओर से व हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित विकास पार्टी की ओर से प्रदेश व देश की प्यारी जनता के चरणों में कोटि कोटि नमन। और फिर आज इस वीडियो संदेश के माध्यम से जिस प्रकार मन की पीड़ा को आप सबके सामने बताता हुआ मैं यह बताना चाहता हूँ कि आज हरियाणा प्रदेश में ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई सरकार का राज न होकर एक जंगल राज कायम है। आए दिन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं, चाहे करनाल हो, चाहे दादरी हो, चाहे हिसार में जिस प्रकार आपने देखा कि एक आम आदमी जो बेचारा जीवन बसर अपना मेहनत करके करता था, उस जीवन की जिस प्रकार एक सोची समझी साजिश के तहत 13-14 आदमियों ने मिलकर एक जघन्य अपराध को अंजाम दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जीवन के जाने से एक पत्नी के सिर से पति का साया और बहन का एक भाई और माँ बाप का एक बेटा और बच्चों के सर से पिता का साया उठ गया। ऐसे में ये सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश में सरकार है, किस प्रकार उसकी मानसिकता आज 8-9 दिन होने के बाद भी जो जिस प्रकार तानाशाह प्रवृत्ति के लोग सत्ता में बैठे हैं, उनके लिए जीवन का इस तरह से जाना या मरना उनके लिए कोई चिंता या किसी प्रकार दुख का कारण नहीं है, क्योंकि उनके लिए तो ऐसा होना आम बात है। मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या तुम्हारा कोई अपना बेटा मरता जीवन की जगह तो तुम्हें कितना दर्द होता? अरे आपने जिन एसपी IAS IPSों को जो राजमहलों में जिस प्रकार राजा बनाकर उनको छोड़ दिया, तो जीवन के केसों में बताना चाहता हूं कि ठीक 1.5-2 महीने पहले जब उनके परिवार के साथ उस जो मुख्य आरोपी है जीवन के जो मारने वाला, उसके खिलाफ जब जीवन की ओर से जीवन के परिवार की ओर से एक एप्लीकेशन दी गई थी, तो क्या एसपी का ये फर्ज नहीं बनता कि वो मॉनिटरिंग करके पूछे DSP के माध्यम से, SHO के माध्यम से, चौकी इंचार्जों के माध्यम से, भाई कितनी एप्लीकेशन जो आपके पास आई हैं जनता की, उनमें किस किस को क्या क्या न्याय मिला कि नहीं मिला। अक्सर ये देखा होगा कि जब जनता का आक्रोश होता है तो वहाँ सज धज कर वर्दी पहनकर SP ऐसे आके खड़ा हो जाता है जैसे कुछ जादुई छड़ी लेकर वो ये कहता है कि मैं आपको आश्वासन देता हूँ, ऐसा कर दूंगा। अरे भले ही आप IAS IPS बहुत बड़ी मेहनत से या बहुत ज़्यादा पढ़ लिख कर आप IAS IPS की परीक्षा पास करके तो भले ही इन पदों पर पहुंच गए, लेकिन आप का IQ क्या कहता है, जनता की नब्ज क्या है, जनता आपसे क्या मांगती है और जनता को उनका हक दिलाने के लिए क्या करना चाहिए, इसकी तो आपको शायद लगता है आज के इस दौर में SP चाहे कहीं का भी हो, उनको आम जनता की सुख दुख से, उनके हितों से कोई लेना देना नहीं। केवल और केवल राजसी ठाठ बाट और वर्दी की आड़ में नेताओं के साथ मिलकर सत्तासीन जो सरकारें हैं उनके साथ, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ प्रदेश की जनता को न्याय प्रदेश के आम जन को उस दिन मिलना शुरू होगा जब हम उनको अपनी औकात दिखाएंगे। नौकर चाहे वो IAS हो, चाहे IPS हो, कितने से बड़े पद पर हो, चाहे छोटे से छोटे पद पर हो, नौकर को जनाब जी
साहब किस संविधान में लिखा कि उनको जी जनाब या साहब कहा जाए? अक्सर आपने देखा होगा कि देश की जनता, प्रदेश की जनता जो मालिक है, जो अपने लिए सरकारें चुनती है, अपने लिए सरकारों को चलाने के लिए, कार्यपालिका को चलाने के लिए जिस प्रकार नौकरों की भर्ती होती है, किसी भी प्रोग्राम में आप देखेंगे, चाहे वो किसी सेवक के रूप में शासक की रैली हो, तो वहाँ भी जो तानाशाह शासक हैं वो जिस प्रकार की रणनीति गांठ के सत्ता में जो जिस प्रकार प्रवेश लेते हैं, वहाँ भी आपने देखा होगा कि प्रदेश की आम जनता बेचारी धरती पर बैठने को मजबूर है और वो आलीशान मंचों पर। ठीक इसी प्रकार जब आप नौकरों के सामने जाओगे, अपने हकों के लिए जब आप उनको कहोगे तो आपको हाथ जोड़कर गुहार लगानी पड़ती है। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि नौकर अगर कोई कोताही बरता तो वो गुहार लगाए देश की जनता से, लेकिन यहाँ तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत चरितार्थ हो गई है। देश की जनता अपने हक पाने के लिए जो नौकर हैं उनके सामने हाथ जोड़कर और इंसाफ की मांग कर रही है। मैं ये सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि बड़े से बड़े पद पर बैठा, चाहे IAS हो चाहे IPS हो, उस दिन इनको औकात का पता चलेगा जब नई कोई सरकार या देश की जनता जिस दिन जागरूक हो गई। इनको बैठने के लिए जब देश की आम जनता आम जगह रह सकती है, तो IAS IPS जो देश व समाज की सेवा के लिए हैं, तो वो आम जगह क्यों नहीं बैठ सकते? वो मनमर्जी से कौन सी गाड़ी लाएंगे, मनमर्जी से कितना फर्नीचर लगवाएंगे, मनमर्जी से कितना वो घूमेंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे। इस पर जब तक देश की जनता का चाबुक इन पर नहीं लगेगा, इनसे हर बात को सवाल जवाब नहीं किया जाएगा, तब तक ये सेवक से शासक और नौकर से नौकरशाह जो बने बैठे हैं, इनका चोली दामन का साथ रहेगा। तब तक ऐसी धमाल चौकड़ी होती रहेगी, चाहे आम जन हर रोज़ मरे, पल पल में मरे, चाहे हकों के लिए लड़ते फिरते मरे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब इन नौकरशाहों के पास आप जाते हो तो वहाँ ये कहते हैं कि हमारी परमिशन के बगैर। तो मैं देश की जनता से कहना चाहता हूँ, जब ये आपके गांव में आए, चाहे IAS हो IPS हो, कोई भी नौकर हो, तो इन पर भी आपको अंकुश लगाना चाहिए कि जब आप गांव में किसी भी काम के लिए एंट्री आपकी होगी तो सबसे पहले गांव के मुखिया से आपको परमिशन लेनी होगी, अन्यथा आपका कोई भी गांव में प्रवेश नहीं हो सकेगा। तो मैं बताना तो आपको ये चाह रहा था कि भाई जीवन कुंडू का जिस प्रकार 8-9 दिन होने के बाद भी उनका जो दाह संस्कार नहीं किया गया है, इससे साफ झलकता है कि इस तानाशाह प्रवृत्ति की जो ये हरियाणा प्रदेश में जो सरकार, जिसके आका और कहीं बैठे हैं, जिनके मोहरे यहाँ प्रदेश में राज कर रहे हैं, वो इतने संवेदनहीन हो गए हैं, उनको किसी के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं। और जो BJP में बैठे जितने भी MLA MP हैं, इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि धीरे धीरे आप ये मत समझ लेना कि आज BJP के आका जिस प्रकार आपसे चलाएंगे, एक दिन वो आएगा जब आप कहीं के नहीं रहोगे। वोट मांगने, सत्ता के लिए जब आप भीख मांगने के लिए जब आप आम लोगों के दर दर पर जिस प्रकार आप फरियाद करते फिरोगे, अगर आपने समय रहते आम जन के उनके अधिकारों की रक्षा नहीं की, उनको उनके हक में न्याय नहीं दिलाए, तो आपको भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। अरे जुल्म करने वाला तो पापी है, लेकिन जुल्मी का साथ देने वाला उससे भी बड़ा पापी है। तो क्या आप सत्ता में बैठे जितने भी विधायक हैं,
जितने भी एमपी हैं, क्या आप में कहीं भी संवेदना नहीं है कि किस प्रकार ये प्रदेश में आज, अरे आप कुर्सी पे बैठ गए, आपने अपने आप को मठाधीश मान लिया। परिवर्तन हर चीज का संभव है, लाजमी है और हर हाल में होके रहेगा। ना आपसे पहले जो सत्ता में थे वो आज तक बैठे हैं और ना भविष्य में आप यहाँ टिक पाओगे। इसलिए सत्ताएं तो आती जाती रही हैं, लेकिन एक किसी की हत्या करना और किसी को मारना एक ब्रह्म हत्या के समान सबसे बड़ा पाप है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो, उनमें भी संवेदनाएं, भावनाएं होनी चाहिए, दया धर्म उनका जागरूक होना चाहिए। और जो आईएएस आईपीएस का जो अपने कंधों पर बोझ लिए फिर रहे हैं, उनको ये देखना चाहिए कि कितनी एप्लीकेशन आपसे नीचे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके पास आ रही हैं, कितने का समाधान उन्होंने किया और कितनी एप्लीकेशन ऐसी हैं जो आज तक संज्ञान में ही नहीं लाई गई। और क्यों नहीं लाई गई? क्योंकि एक दूसरे के प्रति जवाबदेही किसी के नहीं है। लेकिन मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जैसे खास खास को बचाने में लगा है, जिस प्रकार आज भाई जीवन कुंडू के जो उनको न्याय दिलाने के लिए जिस प्रकार पूरे खापे हैं, आमजन है, छत्तीस बिरादरी का जो भाईचारा है जिस प्रकार इकट्ठा हुआ है, मैं परमपिता परमात्मा से ये दुआ करता हूँ कि भाई जीवन कुंडू को तो न्याय मिले ही मिले और भविष्य में आम जनता का इतना प्यार प्रेम हो कि जो बड़ी से बड़ी ये तानाशाह सल्तनत है और जो भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, इनकी एकता के आगे वो तिनके की तरह उनका घमंड और उनकी नशा पावर का है वो खत्म हो जाए। तो मैं तो परमपिता परमात्मा से ये दुआ करता हूँ कि भाई जीवन कुंडू की आत्मा को शांति मिले, उनको जल्द से जल्द उनका हक मिले, न्याय मिले और उनके परिवार को जो उनकी मांग है वो पूरी हो। लेकिन जिन भी लोगों ने इस लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, सभी खापों के जो प्रधान, जो भी जिन पार्टियों के राजनेता या आमजन, वो सभी बहुत ही सराहनीय उनका प्रयास है और मालिक उनकी एकता को कायम रखे और भविष्य में ये जो तानाशाह प्रवृत्ति के लोग गुंडागर्दी और भ्रष्टतंत्र के सहारे जो अपना साम्राज्य जमाए बैठे हैं, मैं मालिक से प्रार्थना करता हूँ कि वो दिन बहुत जल्द नसीब हो जब इनका तख्त-ओ-ताज व तानाशाही प्रवृत्ति से जो जिस प्रकार ये सत्ता में बैठे हैं, इनका अंत हो और इनसे प्रदेश को छुटकारा मिले। जय हिंद।